हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मॉडल वर्ब। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था मॉडल वर्ब। जैसे पढ़ाया था वुड, शुड, मे, माइट, कुड, कैन, यूज टू। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। ये हमारी मॉडल वर्ब होती हैं और ये कैसे यूज होती हैं ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन हमारी एक मॉडल वर्ब रह गई थी, वो क्या थी? मस्ट। तो आज हम मस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मस्ट क्या होती है? एक तो देखो, मस्ट हमारी प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वुड हमारा पास्ट में भी होता है और प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, बताया था पिछली वीडियो में। लेकिन ये जो मस्ट है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज की हमारी मॉडल वर्ब रह गई थी सिर्फ मस्ट, राइट? तो इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसका हमारा नेसेसिटी ऑब्लिगेशन। यानी नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन यानी क्या होता है? नैतिकता और कर्तव्य, राइट? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ऑब्लिगेशन के बारे में कि इसका मतलब होता है नैतिकता। तो नैतिकता कर्तव्य के सेंस में होती है। जैसे दर दिया है, देखो मैंने आपको बताया था शुड के बारे में भी पढ़ाया ना। ये शुड जो मॉडल वर्ब होती है हमारी, इसके बारे में भी पढ़ाया है। तो शुड हमारा ड्यूटी के सेंस में यूज होता है, शुड यानी कर्तव्य के सेंस में यूज होता है, राइट? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है, यानी एक्सरसाइज में जो सेंटेंस दिया है, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ये जो शुड दिया हुआ है, ये हमारा ड्यूटी के सेंस में, राइट, कर्तव्य के सेंस में। इससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस में वो काम हो रहा है। लेकिन सेकंड वाला दिया है यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, राइट? तो मैं ये बताना चाह रही हूँ मस्ट का क्या क्या यूज है सेंटेंस में। मस्ट यानी क्यों लगाते हैं सेंटेंस में? देखो, शुड लगाया, जैसे मैंने बोला कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट? तो करनी चाहिए, हमने ये शुड लगा के बोला कोई सेंटेंस कि करनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने मस्ट लगाया है उस सेंटेंस में, तो यानी करनी ही चाहिए। ज्यादा ज्यादा इम्फोसिस आ जाती है सेंटेंस में। क्या आ जाती है? ज्यादा इम्फोसिस, ओवरफ्लोस हो जाता है। इसलिए मस्ट का यूज करते हैं, राइट? करनी ही चाहिए यानी वो काम होना ही चाहिए, इसलिए हम मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो शुड है वो हमारा किसके सेंस में? ड्यूटी के सेंस में। मस्ट है वो हमारा किसके सेंस में है? कर्तव्य के सेंस में है। लेकिन करना ही आपका वो काम, वो कर्तव्य करना आपका बहुत जरूरी है, राइट? सेकंड पॉइंट है इसका इनफेरेंस। इनफेरेंस या कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ। सेंटेंस दिया है, फर्स्ट वाला, ही हैज अ बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच। ही मस्ट बी रिच। तो यहाँ पे ये जो बिग हाउस है, बिग हाउस यानी इससे क्या कॉन्क्लूजन निकल रहा है ये आप छोड़ो, इसको पढ़ो। ही हैज अ बिग हाउस, राइट? उसने बोला, किसी ने बोला कि उसका बहुत बड़ा हाउस है। इससे हमें हमें हम इसका क्या कॉन्क्लूजन निकाल रहे हैं कि ना, बिग हाउस है यानी वो बहुत रिच है, अमीर है, उसके पास काफी पैसा है। तो ये कॉन्क्लूजन निकालना होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्क्लूजन, राइट? राइट। तो यहाँ पे क्या है? बिग हाउस है यानी हमने समझा बिग हाउस है यानी रिच है, अमीर है, राइट? तो मस्ट यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ? कॉन्क्लूजन सेंस में। ओके, नेक्स्ट है हमारा द रोड आर एट आई मस्ट हैव रेन इट। रोड भीगी मतलब सड़कें जो है गीली हुई हैं। कैसे हुई? आपको आपके दिमाग में यही कंक्लूजन आएगा कि ना, बारिश हुई इस वजह से गीली हुई, राइट? तो यहाँ पे मस्ट किस लिए यूज हुआ है? कंक्लूजन के सेंस में। किसके सेंस में? कंक्लूजन के सेंस में। ओके, इसका तीसरा पॉइंट होता है ऑर्डर। यानी कि ये नेसेसिटी ऑब्लिगेशन भी देता है, इन्फेरेंस कंक्लूजन भी बताता है और ऑर्डर भी करता है, मतलब ऑर्डर भी देता है, राइट? तो ऑर्डर क्या? देखो, ऑर्डर में जैसे तो दिया है यू मस्ट लीव द रूम एट वंस। तो यहाँ पे मस्ट किसके सेंस में हुआ? ऑर्डर के सेंस में यूज हुआ। किसके सेंस में? ऑर्डर के सेंस में। तो हम मस्ट का यूज हम ऑर्डर के लिए भी करते हैं, ऑर्डर के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं, राइट? बस आप इतना याद रखना। नेसेसिटी यानी कि नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, यानी हम ज्यादा एम्फेसिस डालने के लिए मस्ट को यूज करते हैं, कंक्लूजन निकालने के लिए भी करते हैं, ऑर्डर के लिए भी करते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो मस्ट दिया है वो हमारा किस सेंस में? ऑर्डर के सेंस में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने ये क्या पढ़ा? मस्ट के बारे में पढ़ा कि मस्ट क्या होता है। अभी आज हमने जो पढ़ा वो किसके सेंस पे पढ़ा?
मस्ट के सेंस पे, जस्ट अ मिनट, हाँ तो मस्ट के सेंस पे पढ़ा, यानी ये जो एक मॉडल वर्ब रह गई थी मस्ट, उसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये होता है, बस इससे ज्यादा खास नहीं निकलता, बट पढ़ना था। नेक्स्ट है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी जो हमारी, जिनको हम क्या कहते हैं, हाँ मॉडल, लेकिन ये दो मॉडल होती हैं जिनको हम सेमी मॉडल कहते हैं। ये जो नीड और डेयर है वो हमारी क्या होती है, सेमी मॉडल, इनको हम सेमी मॉडल कहते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने मस्ट पढ़ा, देखो मैंने आपको विल पढ़ा दिया, शेल पढ़ा दिया, वुड पढ़ा दिया, शुड भी पढ़ा दिया है मैंने, शुड पढ़ा दिया, हैड बेटर पढ़ाया था। यानी वर्ब की काफी वीडियोस हो गई, लंबी, वर्ब है ही लेंथी चैप्टर। तो यूज टू भी पढ़ा दिया, मस्ट भी पढ़ा दिया, अभी पढ़ाया आपको, राइट, मे भी पढ़ा दिया, माइट भी, राइट। तो ये सारी मैंने मॉडल वर्ब आपको आज पढ़ाई। लेकिन आज हम कुछ दो मॉडल वर्ब होती हैं जिनको हम सेमी मॉडल कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब, राइट। तो आज हम इसके बेस पे पढ़ेंगे, मतलब अगली मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी जो नीड और डेयर जो होती है वो हमारी क्या होती है, सेमी मॉडल कहते हैं इनको। इनको क्या हम कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब, राइट। ये जो नीड और डेयर जो होती हैं, ये तो मॉडल वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। अब आप कहोगे मॉडल भी होती है, मेन भी होते हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। देखो ये जो नीड और डेयर जो होती हैं वो मॉडल भी होती हैं और मेन भी होती हैं, यानी सेमी मॉडल वर्ब हुई। अब आपके लिए ये जो दो मॉडल वर्ब है ना, आपके लिए बहुत नई होंगी, आपने कभी पढ़ी भी नहीं होंगी, लेकिन सेंटेंस में इनका यूज होता है, आपने देखा हो क्वेश्चन वगैरह में इनका यूज होता है। तो इनको भी हम मॉडल वर्ब कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब, राइट। ये मेन वर्ब का भी काम करती है, मॉडल वर्ब का भी काम करती है। अब मैं आपको समझाती हूँ, मैं थोड़ा पेज ले लूं। देखो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये नीड मॉडल वर्ब होती है कि मेन वर्ब कैसे होती है। देखो पहली बात, अ, जब भी नीड के साथ नॉट या फिर डेयर के साथ नॉट लगाओ, नॉट लगाओ सेंटेंस में, नीड और डेयर के साथ क्या लगाओ, नॉट, तो यानी हमारी क्या हुई, मॉडल वर्ब। क्या हुई, मॉडल वर्ब, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। इन मॉडल वर्ब के साथ क्या लगाने से, नॉट लगाने से हमारी क्या हो गई, मॉडल वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन इसकी नेक्स्ट टॉपिक है, नीड और डेयर के साथ अगर, नीड और डेयर के साथ अगर इसका यूज हम करते हैं, अगर इनके साथ कोई सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव कह देते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क को हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज हुआ है, तो वो हमारी क्या होंगी, मॉडल वर्ब। यानी कुछ पॉइंट्स हैं मॉडल वर्ब, क्वेश्चन मार्क लगाया सेंटेंस में या वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज हुआ है, यानी वो हमारी क्या है, मॉडल वर्ब। और अगर नॉट लगाए तो वो हमारी क्या है, मॉडल वर्ब। अब ये दो पॉइंट्स के अलावा, ये दो पॉइंट्स के अलावा अगर किसी भी सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज हो रहा है तो वो मेन वर्ब होगा। अगर नॉट नहीं लगाए यानी मेन वर्ब में यूज हो रहा है, और अगर वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव नहीं है सेंटेंस और नीड का यूज हुआ है, नीड या डेयर का, तो वो क्या है, हमारी मेन वर्ब। तीसरा पॉइंट भी लिख देती हूँ, बाकी जगहों पे वो क्या हुई, मेन वर्ब हुई, बाकी जगहों पे वो क्या हुई, मेन वर्ब। आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगर नीड और डेयर के साथ नॉट लगता है वो हमारी मॉडल वर्ब होती है, नीड और डेयर के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमारी मॉडल वर्ब है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई सेंटेंस में उनका यूज होता है यानी वो मेन वर्ब है, बाकी जगहों पे वो क्या है, मेन वर्ब है, बाकी जगहों पे वो क्या है, मेन वर्ब है, राइट। और हाँ, अगर ये जो नीड और डेयर मॉडल वर्ब में यूज हो रही हैं, किसमें मॉडल वर्ब में यूज हो रही है, नीड और डेयर मॉडल वर्ब में यूज हो रही हैं, मॉडल वर्ब में
है, यूज हो रही हैं, यानी उनके साथ ईडी नहीं लगेगा, ईडी नहीं लगेगा, राइट। जैसे अभी सेंटेंस करते हैं, यहाँ पे देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है फर्स्ट वाला, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। तो अब आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो नीड दिया हुआ है क्या है, मेन वर्ब है या मॉडल वर्ब है? गिव मी आंसर, क्या क्या है ये, आई नीड अ पेन। तो यहाँ पे देखो, डेर और जो नीड, डेर और जो नीड होता है वो हमारी एक तो क्या होती है, मॉडल वर्ब। तब मॉडल वर्ब होती है जब उनके साथ नॉट लगा हो या क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्या लगाओ, नॉट या क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो वो हमारी क्या होती है, तो वो हमारी क्या होती है, मॉडल वर्ब होती हैं। और मेन वर्ब, और बाकी जगहों पे क्या होती है, मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नीड है, यहाँ पे ये जो नीड दिया है वो हमारी क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब। एक ही वर्ब, जब भी सेंटेंस में ये नाउन है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो एक ही वर्ब दी है, जब भी सेंटेंस में एक वर्ब है, यानी कि जब भी सेंटेंस में एक वर्ब है यानी कि मेन वर्ब है। तो यहाँ पे तो नीड का यूज मेन वर्ब में हुआ है। सेकंड है, आई नीड नॉट हेल्प हिम, आई नीड नॉट हेल्प हिम। मैंने आपको बताया था, अगर नीड के साथ नॉट लगता है यानी वो हमारी क्या है, मॉडल वर्ब हुई। नॉट लगा हुआ है यानी हमारी क्या हुई, नीड, मॉडल वर्ब हुई। मैं पूरा पूरा स्पेलिंग लिख रही हूँ। थर्ड वाला दिया नीड आई हेल्प हिम, नीड आई हेल्प हिम, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखो आप, क्वेश्चन मार्क लगा है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क लगता है यानी कि वो क्या, हमारी मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे ये जो नीड है वो हमारी क्या हुई, मॉडल वर्ब। इजी हो गया। नेक्स्ट है फोर वाला, फोर वाली हमारी, आई डेयर टू अपोज हिम, आई डेयर टू अपोज हिम। तो यहाँ पे ये जो डेर है, यहाँ पे ये जो डेर लिखा हुआ है, बताइए ये क्या है, मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब? यहाँ पे ये जो नीड दिया, डेर दिया हुआ है वो हमारी क्या है, मॉडल वर्ब या मेन वर्ब? मेन वर्ब है, क्योंकि ये टू तो हमारे ये टू इसके साथ है, राइट। तो यहाँ पे एक ही वर्ब दी है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब। फिफ्थ वाला है, आई डेयर नॉट अपोज हिम, नॉट लगा हुआ है, क्या है, नॉट लगा है यानी क्या है, ये हमारी मॉडल वर्ब। मैंने आपको बताया था डेयर के साथ अगर नॉट लगता है तो हमारी क्या होती है, मॉडल वर्ब। तो ये क्या हुई, मॉडल वर्ब। इजी हो गया। सिक्स वाला हमारा, डेयर आई अपोज हिम, डेयर आई अपोज हिम, सबसे बड़ी बात इधर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, राइट। तो ये हमारी क्या हुई, मतलब ये जो डेयर है वो हमारी क्या हुई, क्वेश्चन मार्क लगा यानी मॉडल वर्ब। इजी हो गया, इजी हो गया। अब हम इसका पास्ट बनाए, पास्ट कैसे बनेगा अब इसका, पास्ट कैसे बनेगा अब इसका, देखो मैं बताती हूँ। जस्ट मिनट। हाँ, अगर हम इसका पास्ट बनाते हैं तो देखो इसका पास्ट क्या बनेगा, पास्ट टेंस क्या बनेगा, ये जो अभी सेंटेंस लिखी है उसका पास्ट टेंस क्या बनेगा। देखो मैंने पहले लिखा था आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, तो उसका पास्ट क्या बनेगा, आई नीडेड, आई नीडेड अ पेन, राइट। क्योंकि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ हम ईडी लगा सकते हैं, लेकिन लेकिन मॉडल वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट मैंने लिखा था आई नीडेड, आई नीडेड, हाँ, आई नीडेड टू ड्राइव फास्ट। तो यहाँ पे ये जो नीड है ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, राइट। तो ये हमारी मेन वर्ब हुई। थर्ड है हमारा, आई नीड नॉट टू ड्राइव फास्ट। अब आप इस सेंटेंस बताओ क्या मिस्टेक है, तब तक मैं और क्वेश्चंस लिखती हूँ और सेंटेंस। आई नीड इट, बताइए इसमें क्या एरर है। बताओ इसमें क्या एरर है, थर्ड वाले में क्या एरर है। देखो क्या दिया है, आई नीड नॉट टू ड्राइव फास्ट, आई नीड नॉट टू ड्राइव फास्ट। देखो यहाँ पे जो आई नीड नॉट टू ड्राइव फास्ट, ये आई नीड, जस्ट मिनट, यहाँ पे ये जो आई नीड दिया हुआ है
सॉरी, नीड नॉट दिया हुआ है। नीड नॉट हमारी क्या है, एक तो मॉडल वर्ब है क्योंकि नॉट लगा हुआ है, क्या है हमारी मॉडल वर्ब, तो इसके साथ टू नहीं लगेगा क्योंकि मैंने आपको बताया मॉडल वर्ब के साथ टू नहीं लगेगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट है आई नीडेड नॉट टू ड्राइव फास्ट। अब आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे क्या एरर है। देखो यहाँ पे दो एरर है, एक तो नीड नॉट हमारी क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ ईडी नहीं लगता, टू भी नहीं लगता, इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट है ही डेट्स टू अपोज हिज फादर। तो बताओ अब इसमें क्या एरर है, इसमें एस नहीं आएगा, राइट, इसमें एस नहीं, ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ हम एस या एस ईडी सब लगा सकते हैं, टू भी लगेगा, ठीक है। तो ये मेन वर्ब है, ये करेक्ट है, राइट। हाँ, और हाँ, अगर हम इसका ये जो फोर्थ वाला सेंटेंस दिया है, इसका पास्ट कैसे बनेगा, आप ये भी कहोगे कि इसका पास्ट फिर कैसे बनेगा अगर हम ईडी लगा के नहीं बना सकते। देखो इसका पास्ट हम क्या बनाएंगे, ही नीड नॉट हैव टू ड्राइव फास्ट, नॉट हैव टू नहीं आएगा, ड्राइव आएगा, सिर्फ ड्राइव वन फास्ट। अब आप कहोगे हैव लगा के पास्ट क्यों बनाया, हैड नहीं लगा सकते थे। देखो ये जो नीडेड टू है ये हमारी क्या है, मॉडल वर्ब है, राइट, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के साथ हम हैड भी नहीं लगाते हैं, आपको मैं बता देती हूँ, हैड नहीं लगाते हैं, इसलिए हमने हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, राइट। बस आप ये याद रखना, ये तो हम मॉडल वर्ब के साथ हैड भी नहीं लगाते हैं। अब जैसे मैं लिखूं मस्ट का हमें पास्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, मस्टेड, ये होगा इसका पास्ट नहीं। अगर सेंटेंस में बनाना है तो इसका क्या बनेगा, मस्ट हैव या और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ये हमारा मस्ट का क्या बना, पास्ट बनेगा, राइट। शायद आपने सेंटेंस में देखा भी हो ऐसा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे और हाँ, एक और बात बतानी थी, इसी पेज पर समझा देती हूँ। हाँ, अगर हम मॉडल वर्ब जैसे मान लिया नीड और डेर हमारी मॉडल वर्ब है, नीड और डेर हमारी क्या है, मॉडल वर्ब, ये हमारी क्या है, मॉडल वर्ब, राइट। तो इनके साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते, ईडी भी नहीं लगा सकते और इनफाइनाइट भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइट वर्ड यानी टू, इनफाइनाइट वर्ड नहीं लगा सकते, इन तीनों का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर नीड और डेर हमारी क्या है, मेन वर्ब, नीड और ये जो डेर है वो हमारी क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब। तो इसके साथ हम एस या ईएस भी लगा सकते हैं, ईडी भी लगा सकते हैं और इनफाइनाइट भी लगा सकते हैं, बस इतना ही बताना था, तो ये हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट करेंगे हाँ हाँ, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज, राइट। हमने टॉपिक सारे समझ लिए, नीड डेर कब यूज होता है, अगर मॉडल वर्ब कब होती है, जब नॉट और क्वेश्चन मार्क लगता है, और मेन वर्ब, और बाकी में वो क्या होते हैं, मेन वर्ब, राइट। और ऐसे नहीं लगता, ईडी भी नहीं लगता, इनफाइनाइट भी नहीं लगता अगर वो मॉडल वर्ब है। लेकिन नीड और डेर हमारी मेन वर्ब है, तो उसके साथ ऐसे लगता है, ए लगता है, इनफाइनाइट लगता है। लेकिन अब हम करेंगे एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आई नीड अ पेन। तो अब आप यहाँ पे बताओ, ये जो नीड है वो क्या है, हमारा नीड हमारी क्या है, ये आई पेन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, आई हमारा सब्जेक्ट होता है, एक ही में अगर एक ही वर्ब है सेंटेंस में तो ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। नेक्स्ट है आई डिडंट नीड अ पेन। तो अब आप यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे नीड क्या है, मतलब नीड मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है। आपको पता चल गया, आई सब्जेक्ट है, अ पेन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये जो डिडंट है वो हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है, ऑक्सिलरी। तो नीड हमारी मेन वर्ब है, राइट। नेक्स्ट है थर्ड वाला, आई नीड टू ड्राइव स्लो। यहाँ पे भी नीड क्या है, यहाँ पे नीड मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब, अब आप कहोगे मेन वर्ब यहाँ पे टू लगाए नीड के साथ, ये गलत है, नहीं, मैंने क्या बताया, मेन वर्ब के साथ हम टू, इनफाइनाइट, एस या ईएस, ईडी सबका यूज करते हैं,
लेकिन अगर वो मॉडल वर्ब है तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको चेंज करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। टू भी नहीं लगता है, इन्फिनाइट भी नहीं लगता, राइट, ईडी भी नहीं लगा सकते, एस नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे तो ये करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो फोर्थ वाला है, आई नीड नॉट ड्राइव फास्ट। आई नीड नॉट ड्राइव फास्ट, यहाँ पे ये जो नीड नॉट है वो हमारी क्या है, मॉडल वर्ब है, ये हमारी मॉडल वर्ब है, तो ये तो राइट है, ये तो राइट है, राइट, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, नीड आई ड्राइव फास्ट, क्वेश्चन मार्क लगाए, तो आप इजीली पहचान गए हो, क्वेश्चन मार्क लगाए यानी हमारी क्या है, मॉडल वर्ब। ये नीड जो है वो हमारी क्या है, मॉडल वर्ब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड नॉट हैव ड्रॉप या ड्राइवन फास्ट। अब आप इसमें बताओ, इसमें क्या एरर है और कौन सा ड्रॉप आएगा या ड्राइवन, ड्राइवन, बताओ। देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम पास्ट बनाते हैं तो ये पहली बात तो ये जो नीड नॉट है वो हमारी मॉडल वर्ब है, नॉट लगा हुआ है, मॉडल वर्ब है, राइट। और मॉडल वर्ब के साथ हम हैव लगाते हैं अगर पास्ट बनाते हैं, हेड नहीं लगता मॉडल वर्ब के साथ, राइट, सही है इतना। तो बताओ क्या आएगा, ड्रॉप या ड्राइवन, ड्राइवन, क्यों, काफी लोग कहेंगे ड्रॉप लगा सकते हैं, नहीं, मैंने बताया ना, अगर पास्ट बना रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, ड्राइवन। नेक्स्ट है सेवन वाला, आई नीड टू वर्क हार्ड। आई नीड टू वर्क हार्ड, अब आप यहाँ पे बताओ, ये जो नीड है ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ टू लग सकता है, तो ये करेक्ट है, इनफिनाइट है। नेक्स्ट है, आई नीड नॉट टू वेस्ट टाइम। अब आप यहाँ पे बताओ, ये जो क्वेश्चन दिया है, आई नीड टू वेस्ट टाइम, राइट, तो यहाँ पे जो नीड नॉट है वो हमारी क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ इनफाइनाइट नहीं लगता, तो ये क्या है, गलत, टू नहीं आएगा। नेक्स्ट है नाइन वाला, ही नीड्स नॉट वेस्ट वेस्ट टाइम, तो यहाँ पे ये जो नीड्स टाइम, नीड्स नॉट है वो हमारी क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, राइट। तो मॉडल वर्ब के साथ मैंने क्या बताया, एस, ये एस, ईडी या इनफाइनाइट नहीं लगता, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। अब इसमें बताइए क्या एरर है, हाँ यहाँ पे क्या एरर है, देखो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, मैं बस आपको जान रही थी कि आपने समझा कि नहीं। नीड्स यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है, टू मेन वर्ब के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दे डेयर टू डू द वर्क, दे डेयर टू डू द वर्क, यहाँ पे जो डेर दिया है, बताइए डेर जो है वो हमारी क्या, कौन सी वर्ब है, मॉडल या मेन, कौन सी वर्ब है, डेर हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और ये जो टू डू है वो इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट मेन वर्ब के साथ हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, दे डेयर नॉट अपोज देयर फादर, यहाँ पे डेयर नॉट लगा यानी ये क्या हुई, मॉडल वर्ब है, इतना तो अब समझ में आ गया है, नॉट है तो मॉडल वर्ब है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो मॉडल वर्ब है, राइट। तो डेयर नॉट जो है वो हमारी मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ अपोज यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, डेयर आई डू द वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा है यानी यहाँ पे जो डेयर है ये क्या है, मॉडल वर्ब है, क्वेश्चन मार्क लगा के देख लेना बस, क्वेश्चन मार्क लगा है सेंटेंस में यानी वो डेयर है, और नॉट लगा है डेयर या नीड के साथ, तो वो क्या है, हमारी मॉडल वर्ब बस, और बाकी जगह वो मेन वर्ब होती है। नेक्स्ट है, दे डिड नॉट डेयर टू एंटर द रूम। अब आप कहोगे नॉट तो पहले आ गया, देखो यहाँ पे डिड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यानी क्या हुई, मेन वर्ब हुई, क्या हुई, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ टू लगता है, राइट, तो ये हमारी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, ही डेट्स नॉट अपोज हिज फादर, यहाँ पे जो डेट्स नॉट लिखा है ये हमारी क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता, ईडी भी नहीं लगता। नेक्स्ट है, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, यहाँ पे जो डेयर्स है बताओ ये करेक्ट है, करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का, और मेन वर्ब के साथ हम एस एस लगा सकते हैं, टू भी लग सकता है, तो ये क्या है, करेक्ट है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मस्ट के बारे में पढ़ा, नीड, डेयर,
मॉडल वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं, कहाँ होती हैं कहाँ नहीं होती हैं, इसके बारे में भी बताया। जब मॉडल वर्ब हमारा डेर और नीड हमारी मॉडल वर्ब है तो नॉट और क्वेश्चन मार्क लगता है, और उसमें हम एस या यस ईडी या इन्फिनाइट का यूज नहीं करते हैं। और मेन वर्ब है तो एस या यस ईडी इन्फिनाइट का यूज करते हैं। और कुछ हमने एक्सरसाइज की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।